भारत का आखिरी गांव जहां से जाता है स्वर्ग को रास्ता। आइए जानते हैं भारत के उस गांव के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से पांडव आखिरी बार स्वर्ग की तरफ गए थे। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारत का आखिरी गांव है जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा है। यहाँ जानिए माना गांव का रोचक इतिहास। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जब आप बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव को माना गांव, माना विलेज के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और भारत का आखिरी गांव है। यहीं पर एक दुकान भी है। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग जब भी बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो माना गांव ज़रूर घूमते हैं क्योंकि यहाँ का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। जानिए माना गांव से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। माना गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे इस गांव में रंडपा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 60 मकान हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है लेकिन आपको माना गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी पुल को भीम पुल कहा जाता है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। माना गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियाँ सेहत के लिहाज से बहुत ही लाभकारी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। माना गांव के पास ही है वसुधरा। इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधारा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नज़र में नहीं देखा जा सकता। तो आपने भी कभी ना कभी वसुधारा के बारे में सुना होगा। तो कैसा लगा आज आपको और कुछ इसके बारे में जानकर? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।